पिछले 3 सत्रों में अपन ने देखा कि वेद और स्मृति शास्त्रों में निरूपित पुरुषार्थों का स्वरूप समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने बालबोध ग्रंथ की रचना करी। प्रथम 5 श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप का निरूपण करने के बाद छठे, सातवें और 8वें श्लोक में आप श्री ने मोक्ष के स्वरूप का निरूपण किया। अब मुक्ति प्राप्त करने के आप श्री ने 2 उपाय बताए, स्वतः मुक्ति और दूसरा है परतः मुक्ति। स्वतः मुक्ति यानी खुद के प्रयत्नों से मुक्ति प्राप्त करना, और परतः मुक्ति यानी किसी देवी देवता का आश्रय लेकर मुक्ति प्राप्त करना, किसी की शरणागति में रहकर मुक्ति प्राप्त करना। फिर स्वतः मुक्ति का वर्णन करते समय आपसे ने 2 शास्त्रों का निरूपण किया है, एक है सांख्य शास्त्र और दूसरा है योग शास्त्र। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के रचयिता हैं। श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि सांख्य शास्त्र त्याग प्रधान शास्त्र है, सांख्य शास्त्र में संन्यास प्रधान है, योग शास्त्र अत्याग प्रधान है। योग शास्त्र में आपको संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अब सांख्य शब्द की व्याख्या या सांख्य शब्द का अर्थ बनता है संख्येति इति सांख्य। संख्या को गिनना ही सांख्य है, तत्वों की संख्या को गिनना, उनका निर्धारण करना, उनके स्वरूप को समझना, यही सांख्य है। ब्रह्मांड कहाँ से आया, किन चीजों से बना हुआ है, कितने तत्वों से बना हुआ है, इनके स्वरूप को जानना, इनको गिनना, खुद के मूल स्वरूप को जानना, यही सांख्य दर्शन है। अब सांख्य दर्शन को अगर शॉर्ट में अपन समझें, रिवीजन कर लें अगर, तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत अपन को सबसे पहले कार्य और कारण को समझना पड़ता है, फिर निमित्त और उपादान कारण को समझो, पुरुष और प्रकृति को समझो, उनके संबंध को समझो। ये सब समझने के बाद इन सब में अपनी अहंता ममता का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करो, अपने मन को शरीर से हटाकर आत्मा में स्थिर करो, दृढ़ करो। अब मन को आत्मा में दृढ़ करने के लिए अगर जो त्याग करना पड़े घर का, तो घर का त्याग करो, घर का त्याग करके संन्यास ग्रहण करो, संन्यास के सारे नियमों का पालन करो, और इन नियमों का पालन करते करते अपना जीवन व्यतीत करो। देह में रही हुई अपनी आसक्ति, घर परिवार में रही हुई अपनी आसक्ति, धन संपत्ति में रही हुई अपनी आसक्ति, इंद्रियों में, अंतःकरण में रही हुई अपनी आसक्ति, इस जगत में अपनी रही हुई आसक्ति, ये सब आसक्तियां जब दूर होती हैं, इन सब आसक्तियों का जब नाश होता है, तब जीवात्मा अपने शरीर और ये सारे बंधनों से मुक्त होके अपने आत्मा में मूल चैतन्य रूप में स्थिति करता है। उसी को श्री महाप्रभु जी यहाँ पे स्वरूपस्थ कहते हैं, और अपने मूल चैतन्य रूप में स्थिति करना वही सांख्य दर्शन का मोक्ष है। इनफैक्ट सांख्य का और योग का जो मोक्ष है वो सेम है, अपने मूल चैतन्य रूप में स्थिति करना। दोनों का मार्ग अलग है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है। देह के बंधनों से, इस जगत के बंधनों से, लौकिक बंधनों से मुक्त होके मूल चैतन्य रूप में, आत्म रूप में स्थिति करना, ये सांख्य और योग दोनों के द्वारा मिलने वाला मोक्ष है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने पिछले सत्र तक में अपन को सांख्य दर्शन समझाया।